गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री शक्ति का वैज्ञानिक आधार क्या है, आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव की पुस्तक गायत्री की शक्ति और सिद्धि से। मशीनों और उपकरणों के सहारे मनुष्य जीवन की जटिलताओं को कम करने या सरल बनाने के लिए आधुनिक विज्ञान प्रगतिशील है। वह उपकरण अर्थात पदार्थों के माध्यम से जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के कारण ही इसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल में हमारे मनीषियों ने पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ चेतना को भी शोध और अन्वेषण का विषय बनाया था। इस क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाली प्रगति की थी। चेतना विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के जो विधि विधान खोजे गए उनमें से मंत्र विद्या प्रमुख मानी गई। वैसे सामान्य रूप से मंत्रों का जो स्वरूप कुछ विशिष्ट शब्दों का समूह ही दिखाई देता है, परंतु वास्तव में मंत्र केवल शब्दों का समूह ही नहीं है। उनका गठन विज्ञान सम्मत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ समय पहले तक मंत्रों के प्रभाव और विशेषताओं को अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं कहा जाता था, पर अब विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करने लगा है। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ, दांत, जिह्वा आदि मुख के अंगों के द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के अन्य भागों तक फैले हुए होते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कोई खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना भी कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षट चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अनगिनत ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से उस ग्रंथियों की शक्ति का जो भंडार है वो जागृत हो जाता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धिदायक शक्तियों को सतेज करती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार झंकार देता है 24 स्थानों से और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही हेतु है। आपने सुना होगा कि दीपक राग गाने से बुझे दीपक जल उठते हैं, मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है, वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं, हिरण सुध बुध भूल जाते हैं, कोयल की बोली सुनकर मन चंचल हो जाता है। अमेरिका के डॉक्टर हर्चिसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की। भारतवर्ष में भी अनेक तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजी से सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि रोगी अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का प्रयोग करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उनमें अपने प्रकार की विशेष विद्युत शक्ति भर जाती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चार में मुंह के
अंग क्रियाशील होते हैं। उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उसमें स्फुरना होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक सजातीय तत्वों की सेना वापस लेकर आ जाता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द शक्ति के शक्तिमान कंपन और आत्मशक्ति की भगवान से की गई साधना, याचना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों ही साधक के लिए दैवी वरदान सिद्ध होते हैं। मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व होता है। हमारा कंठ, तालु, दांत, होंठ आदि जिन संस्थानों से मंत्रों का उच्चारण होता है, उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। दिव्य नाड़ियां, ग्रंथियां सूक्ष्म शरीर का संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जैसे कीबोर्ड पर हम शब्दों को टाइप करते हैं और वो अक्षर ऊपर टाइप होते हुए चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मुख से उच्चारण किए हुए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ विनिर्मित मंत्र, इनका सीधा प्रभाव हमारे सूक्ष्म संस्थानों पर पड़ता है और वहां तत्काल एक अतिरिक्त शक्ति तरंग का प्रवाह चल पड़ता है। ये प्रवाह मंत्र विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है, उसकी क्षमताओं को जगाता है। भीतर गूंजते हुए ये मंत्र कंपन वही काम करते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जगत में जैसी परिस्थितियां हम चाहते हैं, उन परिस्थितियों की संभावना का सृजन करते हैं और यदि किसी व्यक्ति को प्रभावित करना हो तो उस पर भी असर डालते हैं। मंत्र विद्या इन तीनों कामों को पूरा करती है। साधारणतः ध्वनि जो होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है, पर मंत्रों में शब्द इस प्रकार गुथे हुए होते हैं कि उनकी ध्वनि तरंगें विशेष प्रकार की हो जाती हैं। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती हैं और ये सूक्ष्म अंतराल के परमाणु के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती हैं और जब ये ध्वनि सूर्य के अंतराल में प्रतिध्वनित होकर लौटती है तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की फौज जप करने वाले के शरीर पर उतारती चली जाती है। साधक उन अणुओं से शरीर की ही नहीं, मन और आत्मा की शक्तियों का भी विकास करता चला जाता है और कई बार वो लाभ प्राप्त करता है जो सांसारिक प्रयत्नों द्वारा कभी भी संभव नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही।